बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। आप लोग जानते हैं जैसे ओलंपिक्स होता है, कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम्स या कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उससे जुड़ा एक मैस्कॉट होता है। तो ऑन द सेम लाइंस हम लोग भी एक मैस्कॉट आज आपके समक्ष अनवील करेंगे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मशीनरी का यही आग्रह है आप सभी से, सभी वोटर्स से कि ये मैस्कॉट जो है ये आपको मोटिवेट करेगा आके अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो आपकी है वो डिस्चार्ज करने में। तो हम लोग अनवील करते हैं आपके सामने और यही इस मैस्कॉट का नाम हम लोगों ने सिम्बा रखा है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक लायन सफारी भी है, बहुत ही मैजेस्टिक लायंस हैं। वहीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने ये मैस्कॉट बनाया है और बाकी एलिमेंट्स को तो आप पहचानते ही हैं। सिम्बा है हमारे मैस्कॉट का नाम। और हम लोग वंस अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, स्वीप टीम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अब जो भी वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज क्रिएट करें, जो भी वोटर अवेयरनेस करें तो हमारे मैस्कॉट का जरूर उपयोग करें। और 80% के लगभग 20 मतलब सर जो वोटिंग करेगा वो शेर है। बिल्कुल है। ये उसको भी सिंबलाइज करता है, जो एंड पावर जो वोटर के हाथ में दी गई है ये वो भी सिंबलाइज करता है, क्योंकि वोटर ही इस फेस्टिवल में शेर है। ठीक है, और भारी संख्या में आप सब मतदान करें, यही मेरा आपसे अपील है। थैंक यू। डिस्प्ले है, केबल नेटवर्क है, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, पेज है, कोई भी आपने ग्रुप बनाया है, इस पे अगर आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो आपको पहले प्री सर्टिफिकेशन एमसीएमसी कमेटी का लेना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई भी एडवर्टाइजमेंट कहीं भी फ्लोट नहीं करेंगे। अगर ऐसा पाया गया, जो कि हमारी मॉनिटरिंग कमेटी 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर कर रही है, तो आप पे कड़क पेनल्टी और फाइन लगाया जाएगा और रिपीटेड फेलियर्स के लिए डीओ साहब और सीईओ साहब से एक्शन भी हो सकता है। जो आपकी प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह है, उसके लिए आपको प्री सर्टिफिकेशन खाली पोल डे और प्री पोल डे के लिए लेना है। बाकी जितने भी हैं आपके सोशल मीडिया वेबसाइट, ई पेपर, रेडियो, सिनेमा हॉल्स में, उसमें आप जब जो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, चाहे वो आप आज डालना चाहें, एक हफ्ते बाद डालना चाहें, उसको आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। लेकिन जो आप न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जो आपके प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, सिर्फ और सिर्फ वो पोल डे और प्री पोल डे पे प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। बाकी सब में आपको जब आप डाल रहे हैं उससे पहले प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको प्री सर्टिफिकेशन मिलेगा, अगर उस प्री सर्टिफिकेशन में है कि आप ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ ई पेपर पे डाल सकते हैं या ई पेपर के साथ अपने सोशल मीडिया के चैनल पे डाल सकते हैं, तो आप सिर्फ वहीं पे डाल पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें प्री सर्टिफिकेशन मिल गया था और हमें प्री सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हमने जहां मनाया हमने वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। वो अलाउड नहीं होगा। प्री सर्टिफिकेशन आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए अलाउ किया जाएगा, आप सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे उसको डाल देंगे। उसके जो भी एप्लीकेशन है, आप एमसीएमसी कमेटी और मीडिया सेल है, कलेक्ट्रेट में 3rd फ्लोर पे है, ए विंग पे, वहां से आप उसकी सारे एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 2 कॉपीज चाहिए होंगे प्रपोज एडवर्टाइजमेंट के। जो कॉस्ट आपको लगा है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और जो पब्लिकेशन, जैसे आप कहीं ऑनलाइन डाल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पे या फिर आप कोई केबल टीवी न्यूज में चला रहे हैं, उसमें जो आपका कॉस्ट है, ये 2 कॉस्ट आपको डालने पड़ेंगे। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, ये 2 कॉस्ट आपको क्लियरली बताना पड़ेगा और हमें 2 कॉपी आपको एडवर्टाइजमेंट की पहले देनी पड़ेगी। एमसीएमसी जो कमेटी है वो आपके एडवर्टाइजमेंट लेने के बाद उस एडवर्टाइजमेंट में उसको जो अप्रोप्रिएट लगता है, नहीं लगता है, अगर उसको कोई भी किसी भी चीज से आपत्ति है, खेद है, तो वो उसको हटा के ही, उसकी पूरे राइट्स हैं कि उसको हटाने के बाद वो डाल सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कोई भी आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट में चीज ना डालें जिससे कुछ परेशानी हो और एमसीएमसी कमेटी को जबरदस्ती एडिट करना पड़े। ठीक है, तो एमसीएमसी कमेटी के पास सारे राइट्स हैं कि वो डायरेक्टली या तो आपका रिजेक्ट कर दे या तो उसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या बिना कोई चेंजेस के साथ अप्रूव करे, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन के साथ ही पब्लिश किया जाए। ठीक है, जो डोंट्स है फॉर प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट,
वो एक कॉपी आप सबको अभी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसे कुछ मिनटों में आपको थोड़ी देर में बता दूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन मिलता है तो आप 1077 नंबर पे आप कॉल करके उसको हमें सूचना दें, नहीं तो एमसीएमसी कमेटी में कलेक्ट्रेट में आके आप उस चीज की जानकारी हमें दें ताकि उसका हम एक्शन ले सकें। 1077 यहाँ पे एमसीएमसी कमेटी का जो ऑफिस है ए विंग में 3rd फ्लोर, ठीक है। हाँ, सी विजिल पे भी डाल सकते हैं, बट एमसीए मतलब सी विजिल पे भी आप डाल दें, वो भी हम आधे घंटे में वेरीफाई कर लेते हैं। आप डायरेक्टली हम पे आना चाहें तो 1077 एमसीएमसी में किसी एक भी। अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल सोशल मीडिया से, उसको आप जरूर वेरीफाई करें कि वो फेक न्यूज नहीं है, वो किसी भी तरीके का आइडेंटिफिकेशन हो, फेक न्यूज हो, आप किसी भी तरीके की ऐसी अफवाहें फैलाएं जिससे बिना मतलब कि अननेसेसरी न्यूज जनरेट हो, तो ऐसे किसी भी एक्शन आपकी तरफ से लिए जाने पे हम बहुत कड़ी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने होते हैं। ये आपको हम पहले से सूचना दे देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कोलैबोरेशन करते हैं सोशल मीडिया के किसी भी पेज के साथ तो उसके रेट आपको हमको बताने पड़ेगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो आपसे कितने पैसे ले रहा है, और वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें जीएसटी नंबर हो। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं वर्बली बोल सकते कि इन्होंने हमसे आधा रुपये लिए, वो कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको स्क्रैप कर देंगे। नहीं तो हम अपने हिसाब से आपको जितना कॉस्ट लगे आपके कैंडिडेट के उसमें चढ़ा देंगे जो आपका एक्सपेंडिचर लिमिट है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सिंगल एडवर्टीजमेंट है और वो मल्टीपल टाइम्स आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट है उसको आप 10 बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, 50 बार एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका प्री सर्टिफिकेशन आपको बने मिल गया हो, लेकिन आप उसको न्यूज़पेपर में 10 दिन लगातार दे रहे हैं या ई पेपर में या सोशल मीडिया में, तो जितने बार आप वो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उतने बार की कॉस्ट आपके एक्सपेंडिचर लिमिट में जाएगी, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं प्री सर्टिफिकेशन मिल गया तो आप इलेक्शन तक आपको जितना मन चाहे आप उतने बार उसको एडवर्टाइज करते रहे, जितने बार आप वो एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं उतने बार का आपका कॉस्ट उसमें जाएगा, ठीक है। प्री सर्टिफिकेशन का मैंने आपको बताया, टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ई पेपर है, रेडियो चैनल है, बल्क एसएमएस है। बल्क एसएमएस अगर आप करते हैं या फिर अगर आप सिनेमा हॉल में पहले ऐड चलाते हैं, इस सब का आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना है। जो डोंट्स हैं प्री सर्टिफिकेशन के बहुत ही सिंपल है, एकदम ऑब्जेक्टिव है, उसके विपरीत जाके आपको कोई काम नहीं करना है। किसी भी अन्य देश पे के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई क्रिटिसिज्म किसी भी अन्य देश के बारे में नहीं होगा, किसी भी समुदाय या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रिलीजन पे आप कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बारे में आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उनके भावनाओं को खेद पहुंचे, ठीक है। कोई भी डिफेमेटरी या ऑब्सीन रिमार्क आप अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा हो किसी एडवर्टीजमेंट से तो वो भी अलाउड नहीं है। ये सब जब आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इस सब का ध्यान आपको रखना है जब आप हमारे पास वो 2 कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट का प्री सर्टिफिकेशन के लिए मांगने आते हैं, ठीक है। कोई भी टेम्पल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, किसी भी इंसान का नाम लेके आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि शुभांकर जी ऐसे ऐसे ऐसा है, उन्होंने ऐसे ऐसा किया। आपके कोई भी एडवर्टीजमेंट में किसी का भी नाम लेके आप उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी डिफेंस पर्सनल है या कोई भी फंक्शन है, हमारे IRLT के गार्ड्स होते हैं, पुलिस पर्सनल है, उनकी फोटोग्राफ आपके किसी भी एडवर्टीजमेंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। किसी की अभी प्राइवेट लाइफ है, निजी जीवन है, उसको लेके उसके जो भी प्रैक्टिस है, उसके जो भी तौर तरीके हैं, उसको लेके किसी के भी निजी जीवन पे आप कोई अटैक, कोई कटाक्ष, कोई क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते अपने एडवर्टीजमेंट में। किसी भी दूसरे पार्टी, अन्य पार्टी या उनके वर्कर के बारे में अगर आप कोई कमेंट करते हैं, आप कोई पर्सनल अटैक करते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट वहीं के वहीं खारिज कर दी जाएगी। ये कुछ डूज एंड डोंट, ये कुछ डोंट्स हैं, इनकी आपको हम कॉपी भी दे देंगे और ये आप हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, एमसीएमसी मीडिया सेल के ऑफिस से भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट इनमें से किसी भी पॉइंट के तहत अगर उसमें पाई रिलेटेड हो, ऐसी किसी भी चीज पे आप कोई भी फेक नैरेटिव, कोई भी आप टिप्पणी नहीं करेंगे अपने एडवर्टीजमेंट में। ऐसे अगर कोई भी न्यूज होगी तो वो डायरेक्टली सीईओ ऑफिस से डीओ के माध्यम के द्वारा और आरओ के माध्यम के द्वारा आपके पास संदेश चले जाएगा। आप अपने आप से कोई भी ऐसे कटाक्ष, ईवीएम हो, पोलिंग पर्सनल हो, पोलिंग स्टेशन हो, ऐसी इलेक्टोरल रोल हो, ऐसी किसी भी चीज पे आप कोई अपने तरफ से कटाक्ष नहीं करेंगे, ठीक है।
बाकी जो लीगल प्रोविजन है, चाहे वो हेट स्पीच का हो, चाहे वो आरपी एक्ट के अंदर सेक्शन 126 हो और चाहे सेडिशन हो, बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं जो आप अपने एडवर्टीजमेंट में हो सकता है वायलेट कर दें। उसका हमने एक लिस्टिंग कर दिया है, वो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अनजाने में या भूल से उनको वायलेट ना करें। ठीक है, बाकी इतना ही था। जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी हमारे पास है, आप एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑफिस से ले सकते हैं।